ज़िंदगी एक पैर की तरह जो घूमता रहता है, जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं वहाँ पे आके थम जाती हैं। बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हम फिर छोड़ देती हैं, क्योंकि ज़िंदगी का हर पल हमारे कम और नियति से जुड़ा होता है। यह कहानी राजस्थान कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। किसी के असफल प्यार और प्रतिरोध की है। सपना सलोनी और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां है, जो समय के दुष्ट चक्र में फंस गए थे और उस मोड़ पर आके थम गए जहाँ मौत उनका इंतजार कर रही थी। यह एक हॉरर स्टोरी है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। राणा साहब एक बहुत अमीर आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल उम्र छोटी लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के माया जाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार कर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक ना सुनी। बाद में राणा साहब मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। उन दिन के बाद से वो जगह और वो हवेली शापित हो चुकी थी। वहाँ जो भी जाता था वो कभी वापस नहीं आ पाता था। आज भी राणा साहब की प्रेतमात्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिनों बाद उस हवेली पे एक प्रेमी कपल वहाँ घूमने के लिए गए। सपना और रजत, उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बिना बताए रजत के साथ आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहाँ पे राणा साहब जो जिंदा दफन कर दिया गया था। अचानक रजत उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुस लगता है। यह देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहाँ उसी किसी को होने का आभास होता है। उसी वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और उसका पैर पकड़कर किसी जगह पर खींच लेके जाता है जहाँ राणा साहब और रजत दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुँचती, तब उसकी बहुत सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली पे पहुँच जाते हैं। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट। जब वो उस हवेली पर पहुँचे तब समीर को पता चल गया कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आना, रूम की खिड़की या दरवाजे का हिलना, किसी के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देना। यह सब देखकर वो सब डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की प्रेतमात्मा उसे भी जिंदा दफन कर देता है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें आत्मा को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि आखिर तुम क्या चाहती हो। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने की तैयारी हो गई। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियाँ कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते हैं तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाए, और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज पवन और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की। आखिर तुम क्या चाहते हो? लोगों की क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे। जो भी यहाँ आएगा उनको सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। वो लोगों ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ क्या हुआ था। सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बात बता दी और बोली, मुझे राणा साहब ने ज़मीन में नीचे दफन कर दिया है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपने बहन सपना से पूछा राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए। सपना ने बताया कि जहाँ राणा साहब ने हम सबको दफनाया है वहाँ पास में माता जी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहाँ से चली गई। समीर, सलोनी और बाकी दोस्तों लोग तुरंत उस जगह पे गए जहाँ राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने उन सभी त्रिशूल के पास जाने के लिए रोका, लेकिन सलोनी किसी भी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसी त्रिशूल से राणा साहब पे वार किया। कुछ ही देर में राणा साहब और उनके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे राणा साहब ने दफनाया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।